ना जाने दे, मैं अभी 15 पे कॉल करके पुलिस घर पे बुलाती हूँ। निकाल फोन मैं कह रही हूँ। अरे अम्मा क्या हो गया तुझे? तेरा क्या ख्याल है, तू मुझे रोक लेगा? चल ठीक है, रोक ले, अभी रोक ले, लेकिन सुबह जाऊंगी थाने, हर सूरत में जाके दिखाऊंगी तुझे और तेरे पे पर्चा कटवाऊंगी। चल चंदा। मुंह देखे जा रहा है तू? समझा अम्मा को, घर की बात है भाई। नहीं, आप कमरे में चले, मुझे आपसे बात करनी। मैं तेरी कोई बात नहीं सुन रही। चल चंदा, लेकिन एक बात सुन ले, मैं थाने जाके रहूंगी। उठ चंदा, उठ, चल मेरे साथ। भाई क्या हो गया है? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ज्यादती है। देख इनायत, अगर अम्मा थाने गई ना तो मैं अभी के अभी चंदा को तलाक दे दूंगा और सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे भाई ऐसी बातें नहीं करते। मैं करता हूं बात अम्मी से, नहीं जाएंगी वो थाने। आप तसल्ली करें, ठंडे हो जाएं। तू कह रहा तो मैं ठंडा हो रहा हूं, वरना पारा चढ़ा हुआ है मेरा। सुन ले तू, मैं अभी के अभी तलाक दे दूंगा। हाँ भाई मत बोले ऐसे अल्फाज। मैं जा रहा हूं अम्मी से बात करने के लिए। अगर अम्मा थाने चली गई तो वो तो बहुत मारते हैं, और पता नहीं कहां कहां मारते हैं। गलत करे इस मनूस को, क्या हाल कर दिया बच्ची का। चंदा तो मुझे माफ कर दे बेटा, सारा कसूर मेरा था, सारी गलती मेरी थी। मैंने अपनी खुदगर्जी की वजह से अपना नाकारा बेटा तुझे सौंप दिया, मुझे माफ कर। मत कोसे खुद को अम्मी जान, मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। क्यों ऐसी बात क्यों करती है तू देखना कैसे जूते पड़वाऊंगी पुलिस से। नहीं अम्मी। अम्मी क्या हो गया आपको? खुदा के वास्ते भाई को पुलिस की धमकी मत दें। ये धमकी नहीं है, जो कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी, तुम देखना। अम्मी हो सकता है गुस्से में आके भाई चंदा भाभी को तलाक दे। क्या बकवास कर रहा है तू? अम्मी ऐसे ही बोला शराफत भाई ने। फिर क्या करूं मैं? देखिए अम्मी, थाने की धमकी काम कर गई है। भाई प्रेशर में आ गए, डर गए वो। अब जो मनवाना है मनवा ले। हाँ अम्मी ना ठीक कह रहा है। अम्मी मुझे बहुत डर लगता है मार से। सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझसे मार नहीं बर्दाश्त होती। अब अम्मी शराफत को कहे ना कि मुझे जितना बुरा भला कहना है कह ले, डांट ले, मगर मारे नहीं। अरे क्यों बुरा भला कह ले, क्यों डांट ले? खुदा गलत करे, उसे कोई मुफ्त का माल है, किसी की बेटी है, कि खुदा का खौफ करे। बस तू उसे कह दे कि चंदा से उसे माफी मांगनी होगी हर कीमत। अम्मी माफी? हाँ माफी। उसे कह दे अगर वो माफी मांगने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना मैं चली थाने। क्या हो गया आपको? आप तो संभाले खुद को। मैं जा रहा हूँ भाई से बात करने, मैं समझाता हूँ। मिलान करें। तू मुझे माफ कर दे, मुझसे ज्यादती हुई। मैंने अपने बेटे की खातिर भी जुल्म किया, मुझे माफ कर दे बेटे। मैं सब कुछ ठीक करूंगी, तू फिक्र ना कर। पानी अम्मा। अम्मी तो थाने जाने के लिए तैयार बैठी थी, बड़ी मुश्किल से राजी किया मैंने उन्हें। बड़ी मेहरबानी है यार। अब तो खुद सोच, हम शरीफ लोग हैं, थाना कचहरी करते अच्छे लगते हैं। मगर अम्मी की एक शर्त है। क्या? आपको चंदा भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। पागल हो गया तू? मैं चंदा से माफी मांगू? सूरज मगरिब से निकल सकता है, लेकिन शराफत चंदा से माफी मांगे, ये नहीं हो सकता। माफी मांगो चंदा से।
हाँ। तो ठीक है, मैं जाकर अम्मी को आपका फैसला सुना देता हूँ, फिर अम्मी की जो भी मर्जी वो करेंगी। आप जाने पुलिस वाले। अरे यार, एकदम से इतना लाताल्लुक क्यों हो रहे हो भाई? कुछ कुछ और सोच लो। मेरा भाई कोई और रास्ता निकाल ले। कोई और रास्ता नहीं है भाई, अम्मी तो बड़ी मुश्किल से मानी है, जिद लेकर बैठी हुई थी कि मैं थाने जाऊंगी, बस उन्होंने फिर ये शर्त रख दी। अब आप फैसला कर लें कि आपको क्या करना है, माफी मांगनी है या फिर मम्मी को बता देता हूँ जाके। बड़े कहते हैं कि झुकने वाले को ना फल लगता है। चल चलते हैं। अम्मी, वो भाई आज आ जाए भाई। ना मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ करते। मुझे मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वादा कर, वादा करके अब इसे कुछ नहीं कहेगा। खा मेरी कसम। अम्मा, लुबे लुबाब ये है कि मैं वादा करता हूँ अम्मा कि आइंदा के बाद चंदा पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। चंदा कर दे माफ इसे। मैं कह दे तू माफ किया मैंने। चंदा, अगर तूने मुझे माफ नहीं ना किया तो मैं सारी जिंदगी यूं ही हाथ जोड़े यहाँ बैठा रहूंगा। मैं माफ किया। चंदा रानी, तू बहुत अच्छी हो। देख शराफत, तू भी मेरा बेटा अच्छा बन जा। माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत प्यार से पालते हैं और ससुराल में उनको तकलीफ हो तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और देख, किसी बेटी के माँ बाप की हाँ नहीं लेनी चाहिए। ठीक कह रही है अम्मा। अम्मा, तू तो जानती है मुझे तेरी गुट्टी है। मैं तो अच्छा हूँ अम्मा। अम्मा, चंदा का बाप नहीं अच्छा अम्मा। मैं यही तो इससे कह रहा था कि अपने बाप से ना मिले। लुब्बे लुबाब यह है अम्मा कि अब तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लो जी, हैप्पी एंड हो गया। भाई भाभी, अब आप लोग साथ में खुश रहो। और भाई, अम्मा से माफी मांगे। अभी प्लीज माफ कर दो। मांगे तो सही माफी, मांगता तो है नहीं। मुझे माफ कर दे अम्मा, तेरा दिल दुखाया। जा, माफ किया तुझे। मैं तो माँ हूं, माफ कर ही दूंगी। बस इतना याद रखना कि चंदा का दिल ही दुखाना तू। नहीं, नहीं होगी अम्मा, नहीं होगी। चंदा, मुझे माफ कर दिया ना तूने। अम्मा, आइंदा चंदा तुझे कभी भी नहीं कहेगी कि मैंने उस पे हाथ उठाया है। सच कह रहा है? हाँ अम्मा। चल, माफ कर दे इसे। नहीं अम्मा, अब मैं चंदा को वो अजियत दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। जीते जी मौत की दुआ ना मांगे तो मेरा नाम भी शराफत नहीं। मैं जाऊं अम्मा? मेरा बेटा बुरा है पर इतना बुरा नहीं है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना? ठीक हो जाएगा। अरे आओ रानी, आओ 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 रानी, आओ। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। जानती हो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। औरत पे हाथ उठाने वाला ना मर्द होता है, यही कहा था ना तुमने कासिम से? जी जी। भाई मैं अब अपना नाम ना मर्दों में तो नहीं लिखवा सकता, इसलिए मैंने अब पक्का फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें उंगली भी नहीं लगाऊंगा।
अरे डर क्यों रही हो चंदा रानी, मैंने तो बोला है, अभी तो हाथ भी नहीं लगाए। ये कासिम कौन है? जी जी वो हमसाए हैं हमारे। हमसाए से इतनी इतनी आशना है? भाई बहुत खुश इखलाक है मेरी चंदा रानी। नहीं, वो कासिम भाई की बेवी है ना, नौरीन भाभी, उनकी वजह से कासिम भाई से अक्सर झगड़ा हुआ करता था मेरा। अरे चंदा रानी, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मर्दों से लड़ने में तो तुम माहिर हो। नहीं, वो कासिम भाई नौरीन भाभी को मारते थे ना, तो मैं बचाती थी। हाँ, सारे शहर का ठेका तो मेरी चंदा रानी ने ही उठा रखा है। चंदा रानी, तुझे एक कहानी सुनाऊं? हैं? मैं तुझे आज एक बड़ी मजे की कहानी सुनाता हूं। सुनाऊं? जी सुनाए। पहले एक गिलास पानी पिला दो। चंदा रानी, पुराने वक्तों की बात, मेरे जैसा एक शौहर था और तुम्हारे जैसी एक पाक दामन बीवी थी उसकी। सोने से पहले शौहर को अचानक प्यास लगी। उसने बीवी से कहा कि मुझे पानी पिला दो। जब बीवी पानी लेकर आई तो शौहर सो चुका था। अब बीवी सारी रात पानी का ग्लास पकड़कर शौहर के जागने का इंतजार करती रही। सारी रात गुजर गई और बीवी अपनी जगह से नहीं हिली और शौहर की आंख भी नहीं खुली। जब सुबह हुई, शौहर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी पाकबाज बीवी सारी रात पानी का ग्लास लिए उसके जागने का इंतजार करती रही। शौहर ने खुश होकर अपनी बीवी को दुआ दी। जानती हो, उसकी बीवी वलायत के आला दर्जे पर फायज हो गई। कैसी थी कहानी? अच्छी थी ना? समझ तो गई होगी, समझदार हो तुम। तो चंदा रानी, मैं लगा हूं सोने। अब सारी रात पानी का ग्लास पकड़कर तुमने खड़े रहना है। अगर पानी की एक भी बूंद गिरी तो मजबूरन मुझे इससे भी बड़ी सजा तुम्हें देनी पड़ेगी। शब खैर। लाइट ऑफ कर दे। शाबाश शाबाश चंदा रानी। अच्छी सुबह का आगाज है। चल चंदा रानी,
इतनी खिदमत तो बनती है तेरी। चंदा पान, सॉरी अम्मा। खैरियत? भाभी तो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, आज इतनी देर तक सो रही हैं। हाँ फजर के वक्त भी नजर नहीं आई मुझे। सारी रात बातें करते हैं, नींद ही नहीं आई। अरे वाह, सही बता, तूने फिर तो नहीं उससे कुछ कहा? नहीं अम्मा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? मैंने कहा ना, अब मैं दोबारा हाथ नहीं उठाऊंगा। चल, बहुत अच्छी बात है। वैसे भाई खुदा का शुक्र है कि बात खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल पूछना था आपसे। क्या? आपकी चंदा भाभी से किस बात पे लड़ाई हुई थी? अनाथ, मैं मानता हूं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इस घर का किराया देते हो, इस घर का सारा खर्चा भी उठाते हो, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि तुम मेरे जाती मामलात में दखल भी दो। अब लुबिलुबाब ये है कि अपनी हद में रहो। अरे क्या कह दिया इसने जो इतनी आग लग गई तुझे? अम्मा समझा दो इसे, अपने मर्तबे के मुताबिक बात किया करे। ये आया बड़ा दिमाग खराब है, ये बदमाशी यहां ना दिखाना, सीधा कर दूंगी तुझे। मम्मी छोड़े ना, हर वक्त तमाशा लगाया रखता है। पता नहीं भाई को क्या हो गया है, सीधे मुंह बात ही नहीं करते, हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं। कोई सीधी बात भी बोले तो उसका उल्टा ही जवाब देते हैं। अच्छा तू ना फिक्र कर, आराम से नाश्ता कराता है ना, मैं बात करती हूँ उससे, ठीक करके रख दूंगी। जरूरत नहीं है बात करने की, आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? छोड़ दें। चाबी निकाल, जल्दी कर भाई। चालाकी की तो गोली मार दूंगा, चाबी निकाल, जल्दी कर भाई। भाई मेरी बाइक नहीं है यार, मेरे भाई की बाइक है यार। मेरी बाइक लेके जा रहा है यार भाई। यार मेरी बाइक ले गया यार। ओए हेलो, हाँ अजू भाई। अजू भाई यही ना कि दो लड़के टीटी दिखाकर तेरी बाइक ले गए। हाँ अज्जू भाई, वो मेरी बाइक ले गए। मेरी बाइक नहीं थी, छोटे भाई की। लेकिन अज्जू भाई आपको कैसे पता है? अबे बाबले, वो मेरे लौंडे थे। अज्जू भाई आपने ऐसा क्यों किया यार? तुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर तूने 2 दिन में मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे साथ और क्या क्या कर सकता हूँ। अज्जू भाई वो मैं पैसों का बंदोबस्त कर तो रहा हूँ, वो बाइक मेरी नहीं है, मेरे छोटे भाई की है। वापस दे देना यार। देख भाई, तेरी बाइक मेरे पास अमानत है, तू पैसे दे जा, बाइक ले जा। और अगर तूने मेरे 3 लाख नहीं दिए ना तो मुझे मेरे पैसे लेना बहुत अच्छी तरह आता है। अज्जू भाई क्या बात है चंदा, क्यों परेशान है? अम्मी जान, मैं आपको नहीं बता सकती।
अच्छा ये बताओ कि शराफत ने क्यों मारा तुम्हें? भाभी वजह तो बताएं। अगर बता दूंगी तो क्या करोगे? हम वो वजह खत्म कर देंगे जिसकी वजह से भाई आपको मार रहे हैं। अगर आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया तो शराफत मुझे मार डालेंगे। किसी की तैसी उसकी कैसे मार लगा तुझे? मेरे सामने हाथ तो लगाया, सर देखूंगी उसको। मगर अम्मी, चुप कर जा, कुछ नहीं होता, बता। भाभी आपकी बात राज रहेगी, भरोसा रखें। वो शराफत ने अपने किसी दोस्त के अब्बा के ऑपरेशन के लिए किसी बदमाश से 3 लाख रुपए लिए थे। क्या? 3 लाख रुपए? जी, और अब वही बदमाश शराफत के पीछे पड़ा है कि पैसे वापस करो। और शराफत चाहते थे कि मैं अब्बा से 3 लाख रुपए लेके दूं जो मैं ना कर सकी। अच्छा, इसलिए रात को तुझे मैके ले जा रहा था। मैं भी कहूँ इतना अच्छा कैसे हो गया? भाभी क्या नाम है उस बदमाश का? वो कोई अज्जू भाई नाम बता रहा था। ओ अच्छा, तो भाई ने अज्जू से पैसे उधार लिए हैं। तू जानता है उसको? अरे कौन नहीं जानता उसे, सारा मोहल्ला जानता है। 1 नंबर का बदमाश है, जुए का अड्डा चलाता है। ये समझ में नहीं आ रहा कि पैसे घर भी नहीं लेकर आया तो कहाँ गए पैसे? जुआ खेला था उसने। पहले अपने और काकू के 2 लाख हारा, फिर मुझसे 3 लाख रुपए उधार लेके इधर ही हार गया जुए में। भाई ने जुआ खेला है और 3 लाख रुपए हार गए। तू अपने भाई को हाजी समझता है? और शराफत उसका नाम ही है, वैसे वो निरी जलालत है, जलालत। आप परेशान ना हो, आपके पैसे मैं दे दूंगा। तू कितना अच्छा है, और एक वो तेरा भाई, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। जा ले आना कल पैसे। जी। ये मोटरसाइकिल तो मेरी है ना? तो यहाँ कैसे आ गई? आई नहीं है, मंगवाई है अपने लड़कों के जरिए। छीनी है तेरे भाई से, जरा उसको एहसास हो जाए। वैसे पैसे निकलवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। नहीं देगा तो अपनी जान से जाएगा। तू शरीफ आदमी लगता है, तेरी जुबान का एतबार है। अगर तू चाहे तो ले जा अपनी बाइक। नहीं नहीं, आप अपने पास रखें। जब मैं आपके पैसे दे दूंगा तो ये मोटरसाइकिल आप शराफत भाई को दे। जैसे तेरी मर्जी, लेकिन एक काम करना, जब तू घर जाए ना तो अपने भाई से पूछना कि तेरी बाइक कहाँ है। ऐसा झूठ बोलेगा ना, देखना तू। अम्मा, इधर मामा ने पान मेरे मुंह में रखा है और ये मैंने ये जेब में से पैसे निकाल के ये दिए और ये देखा तो बाइक ही नहीं थी। क्या मतलब, चोरी हो गई मोटरसाइकिल? पता नहीं अम्मा, सुना कमीने बाइक लेकर चले गए। मैं भागा उनके पीछे, 2 लगा था लेकिन वो निकल गए। भाई आपने थाने में FIR नहीं कटवाई? नहीं यार, क्या वो मैंने सोचा कि मैं थाने जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खाम में पैसे मांगेंगे और करेंगे भी कुछ नहीं। ठीक किया आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा किया। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। इनायत, जा भाई के साथ जाके रिपोर्ट लिखवा के आ थाने में। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है अम्मा, बाइक मिल जाएगी। कैसे आ जाएगी?
माँ ये जो भाई लोग नहीं है, बड़ी प्यार है मेरी उससे बात हुई है। वो बड़ी पहुंची हुई चीज है, बड़ा पुरजा है वो, जितने मोहल्ले के मवाली हैं सबको जानता है वो। अब लुब्बे लुबाब ये है कि वो कह रहे थे कि 2 दिन में बाइक हमारे दरवाजे पर खड़ी हो, कंफर्म। अल्लाह करे मिल जाए आपकी बाइक। हाँ हाँ मिल जाएगी, अल्लाह करे। मैं एक बार फिर फोन कर लेता हूँ, भी देख लेते हैं। हाय हाय बताया। अम्मी, भाई ने अज्जू से 3 लाख रुपए जुए में हारे हैं। क्या क्या कह रहे तू? ठीक कह रहा हूं। और भाई ने जो बाइक चोरी होने की कहानी सुनाई थी वो सब ड्रामा था, झूठ था। अज्जू ने भाई से बाइक छीन ली और उसने कहा है कि 3 लाख रुपए लाकर दोगे तो बाइक मिलेगी वापस। नहीं नहीं मेरा शराफत बुरा है, लेकिन इतना बुरा नहीं हो सकता। मुझे यकीन नहीं आ रहा बेटा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, मगर अभी मैंने खुद जाकर देखी अज्जू के डेरे पे अपनी बाइक खड़ी हुई। ना घटिया होगा ये लड़का, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी इसकी खबर लेती हूँ। अरे नहीं, क्या हो गया, रहने दे। बस मैं अज्जू को जाकर 3 लाख रुपए दे दूंगा और भाई को इस मामले से निकाल दूंगा। बाइक खुद ही वापस आ जाएगी। क्यों? तू क्यों देगा? जुआ उसने खेला है, हारा वो है, तू क्यों दे? अम्मी, एक जुआ आपने भी खेला है भाई की शादी करवाकर, और उस जुए में आपको शिकस्त हुई है। भाई शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदले। दूध लाई थी। रख दे इधर और दरवाजा बंद कर। खैरियत? कुछ कहना चाह रही? बस सोच रही थी कि लोग तो पैसों से जुआ खेलते हैं और एक आप हैं, उधार लेके दोस्त का मरता हुआ बाप बचाया आपने। बस का लगा रही? नहीं, हकीकत बयान कर रही हूं। मुझे ये बता कि अनायत को बोल दिया तूने कि मुझे ये काना फूसी, हाथ मिलाने के बहाने छूना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? बोला उसे? नहीं, अभी नहीं कहा। तो कब बोलेगी? जी मैं कल कह दूंगी। देख रानी, मैं बड़ा परेशान हूं यार। 3 लाख का कर्ज पहले ही था, अब ऊपर से अनायत की बाइक के पैसे भी देने पड़ेंगे। तू किसी से उधार मुझे ला देना तो मैं कसम खाता हूं तेरी, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा। मदद कर यार, अपने शौहर की मदद कर। देखें शराफत, मैं पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ। मैं फौजिया से ले लेती, मगर मैं जानती हूँ फौजिया और उसकी अम्मा के पास भी इतने पैसे नहीं हैं।
कहाँ जा रही? जी लेटने। अबे तेरे शौहर की जान पे बनी है और तुझे आराम की सूझ रही है कमी। तू मार सही, तू मार के दिखा, फिर तू देख मैं सीधा थाने जाती हूँ। पता है ना नया कानून जारी हुआ है औरतों पे हाथ उठाने वालों के लिए। डर गई? नहीं चंदा रानी, मैं अब तुझे नहीं मारूंगा, मैंने वादा किया है। डरा ना कर, चल पाँव दबा। और हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाँ? जान लगा के। जोर लगा, जोर। बड़ा बड़ा परेशान हूं मैं, नींद नहीं आ रही है मुझे। ये क्या कर रहा है तू इमरान? अरे अम्मी, वो अंजू को पैसे देने हैं ना, वो पैसे गिन के रख रहा हूँ। हाँ अच्छा, मैं ये सोची थी कि ये पैसे तो चंदा को दे दे, वो शराफत को दे देगी ये कह के कि अपने वालिदैन से लेकर आई। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक तो चंदा और शराफत के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दूसरा शराफत पे ये प्रेशर रहेगा कि ये अपने वालिदैन से लाइए और वापस भी करने हैं। अरे नहीं अम्मी, ये पैसे मुझे वापस नहीं चाहिए। वैसे भी मैंने ये शराफत भाई के वलीमे के लिए रखे थे। मुझे पता है मेरा बच्चा, तुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस पर कोई प्रेशर तो रहे, उसे ये तो पता हो कि वापस करने हैं, उतारने हैं। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं। तो फिर आप ये पैसे अपने पास रख लें, सुबह दे दीजिएगा चंदा भाभी को। नहीं नहीं, ये तू अपने पास रख, सुबह उससे बैठ के समझाएंगे, दोनों बात करेंगे उससे, और तू अपने हाथ से चंदा को देना। अच्छा, जैसे आपको ठीक लगे। तुझे मना किया था कि सोना नहीं और तू सो गई। माफ कर दे, आंख लग गई थी। अबे कर्ज की वजह से मेरी नींदें हराम है और तू मजे से सोए जा रही है। उठ जी उठ, चल चल मां, खड़ी हो वहां जाके। बुलाता हूं मैं तुझे। चल, एक टांग पे खड़ी हो जा, एक टांग पे खड़ी हो, हाथ ऊपर, टांग पे खड़ी हो। अगर ये तकिया गिरा तो तेरी जान निकाल दूंगा मैं। ठुनठुना क्या कर। ठुनठुना कर ज्यादा। पहले ही टेंशन से नींद नहीं आ रही है मुझे, सर दुख रहा है। टांग ऊपर। क्यों बुलवा रही है मुझे? याद नहीं हो रहा इसको।
चंदा, हायला चंदा, चंदा नीचे क्यों सो रही है? क्या हुआ है? कहीं इस कमीने ने? चंदा, नहीं अम्मी चंदा रानी फर्श पे क्यों सो रही हो? जी वो अम्मी जान, वो मैट्रेस पे नींद नहीं आ रही थी ना, मैं खुद जमीन पर आकर लेट गई थी। अम्मा मैट्रेस पे बेचारी को नींद नहीं आ रही थी इसलिए। अच्छा ठीक है, चल मुंह हाथ धो के जल्दी से बाहर आ जा, मैं पूरियां बना रही हूँ, तू भी आजा जल्दी से, ठीक है? चलो। तुझे कहा था ना सोना नहीं है तूने, तो क्यों सोई? मेरा हुक्म नहीं ना माना तूने। आज रात देख तुझे कैसी सजा देता हूँ।